हर हर महादेव भाई सभी को। आज है क्लास 10 मैथ सैम्पल पेपर का क्वेश्चन 34। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो है वॉल्यूम से, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको जो है कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, या अगर ये क्वेश्चन है इसी टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपको आया ना तो आप उसको इजीली सोल्व कर लोगे। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको बस समझ लेना आप। और इस क्वेश्चन के या इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको फ्री के मार्क्स कैसे लेना है वो चीज़ें भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे है, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड टू इट्स end by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its total length is 12 centimeter. If each cone has height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model. क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, कुछ चीज़ें आपने समझ ली होगी, ठीक है। क्वेश्चन में बेसिकली चीज़ें गिवन ये है कि एक स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बना रहा है वो, और वो मॉडल जो है सिलेंडर की फॉर्म में है, और उसके जो एंड पॉइंट्स है ना उस पर दो कोन लगे हुए हैं, जो कोन की फॉर्म में है, दो कोन लगे हुए हैं। और जो ये मॉडल है उसका जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर, और जो कोनिकल जो एंड्स हैं उन दोनों कोनिकल एंड्स का जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लीजिए, और जो चीज़ें आपको जो भी इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बन रहा है वो लिख लीजिए। तो ये दो चीज़ें लिख लोगे तो इनका दोनों का हाफ हाफ मार्क्स मिलके आपको 1 मार्क्स जो है वो फ्री का मिल जाएगा। देखो, डायग्राम हर कोई बना सकता है जो गिवन है उसके हिसाब से, और जो गिवन है वो भी हर कोई लिख सकता है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, तो गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। आंसर करके आपको लिख देना है गिवन। गिवन में आपको लिख देना है डायमीटर ऑफ मॉडल, ठीक है। डायमीटर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। फिर लिखना है हाइट ऑफ कॉन्स। तो हाइट ऑफ कॉन्स कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। दोनों का 2-2 सेंटीमीटर है। फिर अपन लिखेंगे लेंथ ऑफ मॉडल, एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर दोनों पूरे मॉडल की लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है तो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया सिलेंडर, और ये हो गए इसके दोनों एंड पॉइंट पर कौन। अब ये कौन इधर बन गए, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कौन, फिर यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कौन। तो ये 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर चला गया, ठीक है। तो बीच का कितना हिस्सा हो गया, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों की 2 सेंटीमीटर, उधर 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में अपने को बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो इस मॉडल की जो वॉल्यूम है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो, एक तो सिलेंडर है और 2 कॉन्स है, तो अपने को कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूलेज आपने लिख दी दोनों के वॉल्यूम का, तो हाफ मार्क्स और मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट पेज पे आगे करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ कॉन या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मैंने लिखा सपोज वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है, सॉरी कॉन नहीं, सिलेंडर का। कॉन का लिख चुके हैं अपन, सो सिलेंडर का। तो सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब अपने को पता है कि ये सिलेंडर था, ठीक है। सिलेंडर का डायमीटर अपने को 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका जो रेडियस है वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस जो है इसका कोन का होगा, ठीक है। तो 2 कोन है, एक सिलेंडर है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्योंकि 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 कॉन है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाइट देखो,
हाइट जो है ना, इसकी हाइट अलग है और सिलेंडर की जो हाइट है वो अलग है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसकी हाइट को अपन कैपिटल एच मान लेते हैं और इसकी हाइट को अपन स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर दोनों का सेम है तो आर, और एच स्मॉल एच, ठीक है। एच यहाँ पे कितना है, हाइट यहाँ पे कितना है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था अपने को, तो 2 सेंटीमीटर। तो अब अपन फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से ना पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर को अपन कॉमन लेके कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो जो है कॉमन ले लिया, तो पाई कॉमन आएगा तो पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो आर का वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। मल्टीप्लाई एच बच गया यहाँ पर, तो एच की कितना है यहाँ पे, हाइट कितना थी 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 प्लस अब यहाँ पे बच गया 2, ठीक है, डिवाइड बाई बच गया 3 मल्टीप्लाई एच बच गया यहाँ पे 2, हाइट था 2 था तो 2 बच गया। अब जो है उसको अपन कैंसिल कर देंगे, पॉइंट को है डिवाइडेड बाई 10 डॉट राइट डिवाइडेड बाई 10, जो कैंसिल हो रहा है उसको अपन कैंसिल करेंगे। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये कैंसिल हो गया। अब 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आ गया। तो ये आया अपने पास में 11/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे ऊपर में 3 मल्टीप्लाई इधर 3 डिवाइडेड बाई इधर 2 एंड ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब अपन इसको ब्रैकेट को ओपन करके इसको सोल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट में जो सोल्व हो रहा है उसको अपन सोल्व कर लेंगे, फिर आगे सोल्व करते हैं फर्दर, ठीक है। तो पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कर लिया। ये तो बाहर जो था 11/7 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 को लिख दिया अपने 9 और डिवाइड बाई 2 एंड ब्रैकेट में 2 प्लस 4/3। सो ये हो गया 11/7 मल्टीप्लाई 9/2 एंड ब्रैकेट में 2 प्लस 4/3, तो 8/1 लिख सकते हैं इसको। तो 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है। ये वॉल्यूम है मॉडल का, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो 11/11 मल्टीप्लाई 9 रहेगा, नीचे हो जाएगा 14, ठीक है। एंड ब्रैकेट में दोनों का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 8 या 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों ऐड हो गए, हो जाएगा 28 एंड डिवाइडेड बाई 3। सो 14 2 जा 28, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, ओके। 11 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 11, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और 11 इंटू 6 66, और वॉल्यूम था सेंटीमीटर में था तो ये जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया वॉल्यूम ऑफ मॉडल is equal to 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। अब बताइए इसमें से कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह नहीं हो तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपकी तरफ से पूछना चाहते हो तो आप हमें यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, हमें सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, बाय बाय।